Now, in this video, we are going to talk about the congenital cataract. In congenital cataract, the pathogenesis of cataract starts during in utero but manifest at birth or at later stage. Okay, and it is of two types. दो तरह का होगा. इसमें क्या क्या होता है? दो टाइप्स, इन्फेंटाइल कैटरेक्ट हो गए और एक हो गया डेवलपमेंटल कैटरेक्ट. ओके, अब इन्फेंटाइल कैटरेक्ट में क्या होता है? जो ओपेसिटीज़ होंगी वो डेवलप होंगी बिफोर 1 ईयर ऑफ एज, और इसमें ओपेसिटीज़ डेवलप होती हैं आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज. ओके, इसमें क्या होगा? सीवियर विजन लॉस होगा. और सीवियर विजन लॉस क्यों होगा? क्योंकि 1 साल से पहले होगा और उसी वक्त फोवियल फिक्सेशन होता है, यानी कि ब्रेन ये डिसाइड करता है कि भाई आँख में कौन सी साइड पे सबसे अच्छी इमेज बनेगी. तो ये क्या करेगा? फोवियल फिक्सेशन के साथ इंटरफेयर करेगा, उसको फिक्स होने ही नहीं देगा, जिसकी वजह से सीवियर विजन लॉस होगा. और इसमें होता है मिनिमल विजन लॉस, क्योंकि ये डेवलप ही कब होता है? फोवियल फिक्सेशन के बाद में. ओके, अब अपन इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. इसके इन्फेंटाइल कैटरेक्ट का एग्जाम्पल आएगा एक लेमिनार और जोन्युलर कैटरेक्ट. ओके, ये मोस्ट कॉमन इन्फेंटाइल कैटरेक्ट होता है और ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम. एंड इसकी इनहेरिटेंस होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट. ओके, अब इसके अपन क्लिनिकल फीचर्स अगर देखें तो वो क्या क्या होते हैं कि ओपेसिटीज़ तो अपन को मिलेंगी और कैसी होंगी? स्पोक लाइक ओपेसिटीज़ होंगी. ठीक है, तो अभी अपन ने ये कर लिया कि सबसे पहले अपन ने क्या करा? इन्फेंटाइल कैटरेक्ट का एग्जाम्पल विच इज़ लेमिनार या फिर जोन्युलर कैटरेक्ट. ओके, अब नेक्स्ट अपन करेंगे एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल कैटरेक्ट. डेवलपमेंटल कैटरेक्ट का एग्जाम्पल क्या है? ब्लू डॉट कैटरेक्ट या फिर जिसको अपन बोलते हैं पंक्टेट कैटरेक्ट. ओके, ब्लू डॉट या फिर कह दो पंक्टेट कैटरेक्ट. अब इसमें क्या होता है? इसमें जो ओपेसिटीज़ होंगी वो डॉट लाइक ओपेसिटीज़ फॉर्म होती हैं. ठीक है, एंड ये एसोसिएटेड होता है विद डाउन्स सिंड्रोम. ओके, तो अभी अपन ने 2 पॉइंट पढ़े, इन्फेंटाइल डेवलपमेंट कैटरेक्ट और उनके एग्जाम्पल. अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट. पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट. ओके, अब इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं अपन? इसमें क्या होगा? अनियन रिंग और होल अपीयरेंस. ओके, और ये कहाँ पे होती है? लोकेशन एट पोस्टीरियर कैप्सूल. ठीक है, अब अपन इसका ट्रीटमेंट देखते हैं. ट्रीटमेंट में क्या होगा? इसका सर्जरी तो करनी है अपन को, और सर्जरी होती है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन. ओके,
अब इसमें अपन करेंगे लेंस एस्पिरेशन। जैसे अपन कैटरेक्ट के सर्जरी में लेंस फ्रेगमेंटेशन करते हैं, लेकिन इसमें करेंगे एस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि जो लेंस होता है वो सॉफ्ट होता है, इसलिए। नेक्स्ट इसमें अपन करेंगे पोस्टीरियर कैप्सुलोरेक्सिस। पोस्टीरियर कैप्सुलोरेक्सिस का क्या मतलब होगा? अपन एक पोस्टीरियर कैप्सूल में विंडो क्रिएट करेंगे टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। ओके। और अपन इसमें क्या करेंगे? एंटीरियर विट्रेक्टमी। एंटीरियर विट्रेक्टमी क्यों करेंगे? टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ aqueous fluid, to prevent the leakage of aqueous fluid, to prevent the leakage of vitreous fluid into anterior chamber। ओके। और इसमें लास्ट अपन बाद में करेंगे IOL इम्प्लांटेशन, इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। ओके, ये हो गया। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है अपने एक्टोपिया लेंटिस। ओके। अब एक्टोपिया लेंटिस क्या होता है? एक्टोपिया मीन्स होता है डिस्प्लेस्ड, लेंटिस मीन्स होता है लेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। ओके। अब अपन इसके कोजेज देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस में एक्टोपिया लेंटिस प्रेजेंट होता है। In conditions of blunt trauma, okay, in hypermature cataract, and in conditions of aniridia, in Marfan syndrome। मार्फन सिंड्रोम के बारे में अपन को एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा याद करने कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेंस का तो वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि जो डिस्प्लेस लेंस है यानी एक्टोपिक लेंस है उसकी डायरेक्शन क्या है? सुप्रो टेम्पोरल। ओके। नेक्स्ट अपन इन कंडीशंस ऑफ होमोसिस्टिन्यूरिया। अब इसमें भी अपन डायरेक्शन देखेंगे कि डायरेक्शन कौन सी होती है? इंफ्रोनेजल, इंफ्रोनेजल डायरेक्शन। ओके। नेक्स्ट होता है हाइपर लाइसिनेमिया, सल्फाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी। ये कुछ कॉज होते हैं किसके? एक्टोपिया लेंटिस। एंड एक लास्ट अपन को याद रखना है व्हील मार्चेसानी सिंड्रोम। अब इसमें भी अपन को लेंस की डायरेक्शन याद रखनी है कि भाई जो लेंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किस डायरेक्शन में हुआ। तो इसमें होता है फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। ओके। अब अपन ऑन एग्जामिनेशन देखिए तो अपन को क्या मिलेगा? गोल्डन क्रिसेंट मिलेगा। कहाँ पे? इन प्यूपिलरी एरिया। ओके। और क्लिनिकल फीचर्स अपन को क्या क्या मिलेंगे इसमें? जैसे कि डिप्लोपिया हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो एरियाज ऑफ रिफ्रैक्शन बनेंगे। क्या होगा? दो एरियाज ऑफ रिफ्रैक्शन बनेंगे। फिर दो सेट ऑफ लाइट पास होंगी प्यूपिल के थ्रू, एंड देन दो सेट ऑफ इमेजेस बनेंगी। ठीक है, एक इमेज जो होगी वो रेटिना पे बनेगी और एक बनेगी अदर देन साइट, अदर देन